भारतवर्ष के उन युवाओं की आवाज़ है जिसके लिए मेरे जैसे लड़के मर मिटने को तैयार है। राहुल गांधी जी एक बार आवाज़ तो निकाले। तमाम हिंदुस्तान में हमारे जैसे युवा उनके लिए जान निछावर करने के लिए खड़े हैं, क्योंकि वो सच की लड़ाई मैं वो गांधीवादी परिवार से बिलोंग करता हूं जिसने बलिदान दिया है। तो एक ग्रेनेड बम और कश्मीर की धमकी और पुलिस की धमकी डंडों से मार, ये राहुल गांधी ने डरने वाले। और मैंने उनको वादा किया था कि मरते दम तक एक ऐसा निशान बनाएंगे जो भाजपा सपना देखती है ना, कांग्रेस मुक्त भारत। तो मेरे जैसे कांग्रेसियों की जान लेनी पड़ेगी आपको कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए। ये बात को साबित करने के लिए मैंने उनको वादा किया था। 8 मिनट जब हाथ पकड़ के मैं चला था, मुझे पता नहीं कहाँ से वो एनर्जी आ रही थी। उस शख्स में वाकई कुछ ताकत तो है, क्योंकि मुझे वो एनर्जी मिल रही थी, मैं फील कर रहा था, बता नहीं पाए। जैसे राहुल गांधी ने कभी भी आंखों में आंसू भर के नहीं कहा कि मेरी माँ 50 साल से बहुत दुख में है। उनके आंख में कभी आंसू नहीं आए भर भर के कि मेरे पास घर नहीं है, कभी नहीं बताया। तो ये क्या बना दिया आपने, ये जो आपका बना हुआ है? ये जब मैं राहुल गांधी जी से मिला था जम्मू कश्मीर पैदल चलते हुए, तो उस वक्त उनसे मैंने एक वादा किया था। मैंने उनको कहा था कि ठीक है, पार्टी में बहुत लोग अपने मतलब को मिटाने के लिए, अपने इच्छा को पूर्ण करने के लिए पार्टी छोड़कर भागे। तो मैंने उनको वादा किया था कि 2011 में इसके ऊपर में मैंने यूथ कांग्रेस का लोगो बनवाया था। उनके ही कदमों पे चल के, क्यों, उन्होंने युवाओं को नया रास्ता दिखाया कि आपको बड़े घराने से आने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल तरीके से राजनीति करो, मेहनत करो, आप आगे आओगे। आज उनका दिखाया हुआ रास्ता है कि हम यूथ लोग, हम युवा लोग आज पश्चिम बंगाल के कांग्रेस पार्टी में सेक्रेटरी के रूप में आज काम कर रहे हैं। और मैंने उनको वादा किया था कि मरते दम तक एक ऐसा निशान बनाएंगे जो भाजपा सपना देखती है ना, कांग्रेस मुक्त भारत। तो मेरे जैसे कांग्रेसियों की जान लेनी पड़ेगी आपको कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए। ये बात को साबित करने के लिए मैंने उनको वादा किया था। 8 मिनट जब हाथ पकड़ के मैं चला था, मुझे पता नहीं कहाँ से वो एनर्जी आ रही थी। उस शख्स में वाकई कुछ ताकत तो है, क्योंकि मुझे वो एनर्जी मिल रही थी, मैं फील कर रहा था इस बात को कि एक इंसान 4000 किलोमीटर लगातार चल रहा है। मंत्री का बेटा, पोता, परपोता। हाँ, एक सबसे बड़ी बात है, देश के वो परिवार से एक ऐसा वंशज का बेटा जिसके दादी की हत्या हुई इस देश में, जिसके पिता की हत्या हुई देश में, महात्मा गांधी बापू की हत्या हुई है, लेकिन इनसे देखकर न डरते हुए एक निडर युवा लड़का जो देश को ये साबित करना चाह रहा है कि मैं गांधीवादी रास्ते पे चलने वाला युवा हूँ, मैं वो गांधीवादी परिवार से बिलोंग करता हूँ जिसने बलिदान दिया है। तो एक ग्रेनेड बम और कश्मीर की धमकी और पुलिस की धमकी डंडों से मार, ये राहुल गांधी ने डरने वाले। वो नकली राजनीति नहीं करते हैं। ये ताकतवर वो राहुल गांधी है जो अंदर से मजबूत है। और ये भारतवर्ष के उन युवाओं की आवाज़ है जिसके लिए मेरे जैसे लड़के मर मिटने को तैयार है। राहुल गांधी जी एक बार आवाज़ तो निकाले। तमाम हिंदुस्तान में हमारे जैसे युवा उनके लिए जान निछावर करने के लिए खड़े हैं, क्योंकि वो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना सिंपल लड़का हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में किसी नेता के रूप में नहीं देखा। गांधी जी के बारे में सुनते थे, एक नए युग का गांधी है। वो धोती पहन के चले थे, ये टी शर्ट में इसने हिंदुस्तान माप दिया है, आगे भी पूरे हिंदुस्तान को मापेगा। ऐसे माई के लाल को मैं दोबारा सलाम करता हूँ। राहुल गांधी को वाकई जिंदाबाद कहने का दिल करता है, बता नहीं पाए। जैसे राहुल गांधी ने कभी भी आंखों में आंसू भर के नहीं कहा कि मेरी माँ 50 साल से बहुत दुख में है। उनके आंख में कभी आंसू नहीं आए भर भर के कि मेरे पास घर नहीं है, कभी नहीं बताया। उनकी माता देश की वीर वीरांगना में से एक है। पति को खोने के बाद चाहती तो इटली जाकर रहती। अपने पति के मौत के बाद, अपने बच्चों का लालन पालन करने के बाद उनको भी तैयार किया और संसद में दोबारा से सरकार को लेकर आई 2004 में। उसके बाद 2010 में उन्होंने दुनिया को दिखाया कि नारी शक्ति में वो वजूद तैयार है। और भारत में बहू बनकर आने के बाद एक बहू की मर्यादा को भी निभाया। जो इनके ऊपर कई लोग, प्रधानमंत्री जी टिप्पणी की बात करते, पवन खेड़ा जी पे उंगली उठ रही थी, उंगली उठनी चाहिए मोदी जी के ऊपर। इन्होंने सोनिया जी के बारे में ऐसी ऐसी अनर्गल अपशब्द बातें कही हैं, मुझे कहता हुआ शर्म आता है। मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता कि सोनिया गांधी को हम लोग अपनी माँ तुल्य मानते हैं। अगर राहुल मेरा बड़ा भाई है, प्रियंका जी को मैं दीदी कहता हूँ, तो सोनिया गांधी बेशक मेरी माँ तुल्य हुई। उनके बारे में कोई आदमी बेशक अगर ऐसा शब्द का इस्तेमाल करता है तो मुझे लगता है बड़े नीच प्रकृति का वो इंसान होगा जिनके मुंह से ऐसे गंदी भाषा का उच्चारण होता है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।